तो ओवर सब्सक्रिप्शन को अगर पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना है तो देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन की पहचान बस ये है कि अप्लाइड शेयर्स हमेशा इशूड शेयर से ज्यादा होंगे। अगर अप्लाइड शेयर्स ज्यादा आ गए, मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा है और अपने पास शेयर कम है, तो कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो जो एक्सेस डिमांड है उसे पूरा रिजेक्ट कर दिया जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फुल रिजेक्शन ना किया जाए और प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी जाए। अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट क्या चीज होती है, ये मैंने आपको बताया था कि ये और कुछ नहीं जी, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि रेशो के बेसिस पे अलॉटमेंट की जाती है। देखिए जरा कैसे रेशो के बेसिस पे। मान लीजिए कि एक कंपनी ने इशू किए शेयर्स 20,000, ठीक है जी, ये इशू है। और बेटे जी इसके पास एप्लीकेशन आ गई 30,000। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, भाई लोग 30,000 शेयर्स मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास इशू किए गए शेयर्स है 20,000। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 30,000 वालों को 30,000 शेयर्स दे दें? इज इट पॉसिबल? भाई अपने पास है ही 20,000, तो 30,000 कहां से देंगे? अब यहां पे कई बच्चों को यह डाउट होता है, सर हम और भी तो इशू कर सकते हैं बाद में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इशू कराने से पहले सैंक्शन लेना होता है हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, और उस सैंक्शन में जितने शेयर्स होते हैं उससे ज्यादा शेयर्स इशू किसी भी हालत में उस वक्त पे नहीं किए जा सकते पब्लिक में। हालांकि प्राइवेटली किए जा सकते हैं, पब्लिक में नहीं। तो बेटे ये बात तो तय हो गई कि 30,000 को 30,000 नहीं मिल सकते, तो 20 ही मिलेंगे। तो अब इसमें क्या किया जाता है, प्रो राटा क्या टेक्निक होती है, ये क्या करती है, ये कहती है जी 30,000 के बदले में 20,000 शेयर दे दो। है 30,000 के बदले में 20,000 दे दो? सर बात समझ में नहीं आई। बेटे देखो इसका मतलब ये है, यहां से रेशो लो, 3:2 की रेशो बनेगी। इसका मतलब ये कि जिस किसी इंसान ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 2 शेयर अलॉट कर दो, 2 शेयर दे दो। अब ऐसे में मान लीजिए कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए, इन्होंने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो इन्हें पता है कितने मिलेंगे? 3:2 की रेशो में देख लो। भाई अगर 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2, तो 6 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 4। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो आपको मिलेंगे 400। अगर आपने मान लीजिए 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको मिलेंगे 4,000। इस रेशो में डिवीजन किया जाता है। अब देखिए 6,000 के लिए आपने अप्लाई किया, मिल रहे हैं 4,000, तो 2,000 तो आपके भी रिजेक्ट हुए, लेकिन आपके कंप्लीट रिजेक्शन नहीं हुआ है, प्रोपोर्शनेट रिजेक्शन हुआ है। इसी प्रोपोर्शनेट रिजेक्शन को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कह लीजिए, इससे ही प्रो राटा अलॉटमेंट कहा जाता है। ठीक है, रेशो में अलॉटमेंट करना, ये होता है जी दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होता है कि कुछ को रिजेक्ट कर दे और फिर कुछ को प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है बेटे। अब किसी भी तरीके से किया जाए, उस तरीके को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम एक टेबल का सहारा लेंगे। उस टेबल का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। देखो बेटे जी, ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल क्या है? ये है वो टेबल जो हमें इस गुत्थी से, इस पहेली से बाहर निकालेगा। इस टेबल में कुल मिला के 7 कॉलम बनेंगे। जितने अजूबे इस दुनिया में, जितने वंडर्स हैं, उतने ही इसके कॉलम है, क्योंकि ये टेबल अपने आप में एक वंडरफुल टेबल है। ठीक है बेटे, देखिए अब जरा 7 कॉलम वाला ये टेबल क्या है। पहला कॉलम इसका कैटेगरी का होता है, दूसरा कॉलम इसका शेयर्स अप्लाइड का होता है, तीसरा कॉलम इसका शेयर्स अलॉटेड का होता है, चौथा कॉलम एक्सेस शेयर्स, फिर एक्सेस मनी, फिर एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और फिर बैंक। अब ये क्या चीज है, इसे हम एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। ठीक है,
इस टेबल को बनाते वक्त दो बातों का बस ध्यान रखिएगा। वो क्या? वो दो बातें ये है, देखिए जरा। अगर मान लीजिए कि हमने एप्लीकेशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये मान लीजिए कि वो कहता है कि जितने भी एक्स्ट्रा शेयर आए थे सबको रिजेक्ट कर दिया, तो बेटे रिजेक्शन में, कंप्लीट रिजेक्शन में आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपने कंप्लीट रिजेक्शन नहीं किया है, कुछ शेयर्स दिए हैं, जैसे देखिए यहां पे देखिएगा, ये बेटे शेयर्स अप्लाइड का कॉलम है, ये शेयर्स अलॉटेड का कॉलम है। अगर 50,000 की एप्लीकेशन आई और हमने दिए 0 शेयर, 50,000 की एप्लीकेशन है और हमने कितने शेयर्स दे दिए? 0। तो इसका मतलब ये है हमने कंप्लीट रिजेक्शन किया। तो इसमें हमारे पास जितना भी एक्सेस मनी आएगा ना, वो सारा का सारा मनी हमें बैंक के थ्रू रिफंड करना होता है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि अगर अलॉटमेंट की गई है, जैसे कि यहां की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी एक्सेस मनी आएगा वो रिफंड ना करके अगली इंस्टॉलमेंट्स के लिए एडवांस रखना होता है। अगली इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल। अब ये एडवांस क्यों रखते हैं भाई? देखो, अगर हमने शेयर्स दिए और इन शेयर होल्डर्स का हमारे पास कुछ फालतू पैसा आ गया, तो हम उन्हें कहते हैं भाई साहब आपको फ्यूचर में हमें पैसा तो देना है ही, तो आप ऐसा करो ना कि आपका जो फ्यूचर का पैसा है उसे हम अभी एडजस्ट कर लेते हैं। इसे कहा जाता है जी एक्सेस मनी की एडजस्टमेंट करना। समझे इसे? तो ये बातें हमने करी थी। अब मैं ये सारा का सारा ओवर सब्सक्रिप्शन आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा रिटर्न में। मतलब आप इसे साथ साथ लिखिएगा, उसके बाद हमारे लिखे हुए एग्जाम्पल्स देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेबल प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में टेबल की प्रैक्टिस ना कर पाए। तो बेटे जल्दी से अब अपने पेन और पेपर तैयार कर लीजिए। हम एक एग्जाम्पल करेंगे। हाँ जी बेटे, जल्दी से अब लिखिएगा एग्जाम्पल। देखिए इसके साथ साथ लिखिएगा, ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। लिखो बेटे, शेयर्स इशू एक कंपनी ने किए हैं 2 लाख, और इन शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपए। ये जो 10 रुपए का पैसा है ये हमें इस तरीके से मिल रहा है जी, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। 4312, 10 रुपए इस तरह से हमें मिले। अब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं अप्लाइड शेयर्स, मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। ये आई है जी 2,50,000 की एप्लीकेशन, ठीक है? आगे हमें बताया जाता है क्वेश्चन में एप्लीकेशंस फॉर 30,000 shares applications for 30,000 shares were rejected and remaining applicants were allotted on pro rata basis. Pass journal entries.
लो जी, देखिए अब हम इसे पूरे कंप्लीट तरीके से समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है बेटे। देखो पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की पहचान कर लीजिए। इशू किए गए हैं 2 लाख और एप्लीकेशन आई है 2.5 लाख, मतलब हमारे इशू शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन आई है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। 10 रुपए हमें 4, 3, 1, 2 इस तरह से किश्तों में मिलेंगे। अब कहते हैं जी एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। कहते हैं जी 2.5 लाख में से ना 30,000 की एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब 30,000 एप्लीकेशंस को हमने 0 शेयर्स दिए। ओके, एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। और बाकी के एप्लीकेंट्स जो बच गए, अगर 2.5 लाख में से 30,000 के एप्लीकेशंस को हमने हटा दिया तो बाकी एप्लीकेशन बचती है 2,20,000। उनको हमने प्रो राटा बेसिस पे शेयर दिए। प्रो राटा का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल शेयर्स इशू करना। अब बेटे एक बात बताओ, यहां पे जानते हो हमने 2 कैटेगरी कर दी है शेयर देने की। क्या करी? पहली कैटेगरी में रिजेक्शन करा, 30,000 के बदले में 0। दूसरी कैटेगरी में 2,20,000 के बदले में हम मैक्सिमम पॉसिबल शेयर दे देंगे। यानी कि जितने शेयर्स हमारे पास हैं, हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं, हम वो सारे के सारे शेयर 2,20,000 के बदले में दे देंगे प्रो राटा बेसिस पे, मतलब रेशो के बेसिस पे। ओके, ये है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन को जब भी आप देखें कि ओवर सब्सक्रिप्शन का है, तो पहले एक बात समझ लीजिए, आपको सबसे पहला काम इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बनाने का करना है, उसके बाद जर्नल एंट्री। तो चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बनाइए। ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल है, ये 7 कॉलम वाला टेबल है। सबसे पहला कॉलम आएगा कैटेगरी, लिखते हुए चलिए। दूसरा कॉलम आएगा शेयर्स अप्लाइड। तीसरा कॉलम आएगा शेयर्स अलॉटेड। इसके बाद आएगा एक्सेस शेयर्स। फिर आएगा जी एक्सेस मनी। और इसके बाद आएगा एक्सेस मनी एडजस्टमेंट। देखिए मैंने बताया है आपको कि आपको बुक में ये अलग अलग तरीके से मिलेगा, और हो सकता है कि कई बच्चों ने ट्यूशन पे भी इसे अलग तरीके से देखा हो, पढ़ा हो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन मैं आपको इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि ये सबसे छोटा टेबल है और सबसे आसानी से बन सकता है। ठीक है जी। देखिए मैं भी आपको बुक वाले टेबल बनवा सकता था, लेकिन उसमें आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देंगे, वो यूज का नहीं है जी काम। देखिए अब जरा आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया है जी, ये जो एक्सेस मनी एडजस्टमेंट वाला है ना कॉलम, यहां मैंने क्या लिखा है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। असल में ये जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, ये क्या दिखाता है कि हमने अगली इंस्टॉलमेंट में कितना एडवांस एडजस्ट करना है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लो जी, ये हमारा टेबल हो गया रेडी। ये बस यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें डाल देते हैं, अगर आप ये लाइनें ना भी डालें वैसे तो भी चल जाएगा, लेकिन पहला है क्वेश्चन तो इसकी वजह से मैं थोड़ा इसे स्लो कर रहा हूं, आपको ये समझ में आना जरूरी है। देखो जी देखो बेटे, सबसे पहले है ना आपको वो ये बताएगा कि कंपनी ने किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट किया, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मेरे बच्चों एक काम करना सीखना, कैटेगरी कैसे बनती है। देखिए कैटेगरी की कैसे पहचान होती है। कहते हैं जी एप्लीकेशन 30,000 की रिजेक्ट हो गई, तो बेटे ये एक कैटेगरी है कि 30,000 के बदले में 0। ओके,
और फिर कहते हैं जी बाकी एप्लीकेंट्स को हमने प्रो राटा बेसिस पे अपने सारे शेयर दे दिए, तो ये दूसरी कैटेगरी है। तो कुल मिला के जानते हैं इसमें कितनी कैटेगरी बन रही है? दो। तो ये जो कैटेगरी वाला कॉलम है इसमें आप फर्स्ट और सेकंड ये दो कैटेगरी लिख दीजिए। अब देखिएगा शेयर्स अप्लाइड, पहली कैटेगरी क्या थी? 30,000 की एप्लीकेशन, ये यहां लिखे। इसके बदले में कितनी अलॉटमेंट हुई? नील, ये यहां लिखिए। अब आ जाइए दूसरी कैटेगरी पे, बाकी एप्लीकेशन। बेटे टोटल एप्लीकेशन 2.5 लाख थी, आपने पहली कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन निपटाई? 30,000। तो बाकी एप्लीकेशन कितनी बची? 2,20,000। 2,20,000 के बदले में प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रो राटा का मतलब है कि जितने मैक्सिमम शेयर है वो दे दिए। तो अब पहले देखिए कि आपने पहली कैटेगरी में कोई शेयर दिया? जवाब है नहीं। तो अब आपके पास जितने भी शेयर बचे हुए ना वो प्रो राटा पे सारे दे दीजिए। तो बचे हुए उतने ही हैं जितने हमने इशू किए थे। तो 2 लाख, मान लीजिए प्रो राटा लिखा होता और यहां पे आपने 10,000 शेयर दे दिए होते, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पे 2 लाख इशू नहीं कर पाते। इस कैटेगरी में फिर आप 1,90,000 दे पाते, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल फिर आपके पास उतने ही थे। ये बेटे जी पहले आपके 3 कॉलम हो गए। इस बात का ध्यान में रखते हुए इनका टोटल करिएगा, ये होगा जी टोटल। हर कॉलम का हम टोटल करेंगे बाद में। शेयर्स अप्लाइड का टोटल एप्लीकेशन जितनी आई है उसके इक्वल होना चाहिए। शेयर्स अलॉटेड का टोटल जितने शेयर्स हमने इशू किए उसके इक्वल होना चाहिए। ओके। अब एक्सेस शेयर्स, एक्सेस का मतलब यह है कि हमारे पास कितनी फालतू एप्लीकेशंस बची है। 30,000 के बदले में अगर हमने 0 दिए तो बेटे एक्सेस एप्लीकेशन यहां पे 30,000 है, इनको हमने कुछ नहीं दिया ना, तो ये एक्सेस शेयर्स है। 2,20,000 के बदले में अगर मैं 2 लाख दे रहा हूं तो यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन पता है कितनी है? मतलब जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा, वो है 20,000। ओके। अब इसका भी टोटल कर दीजिए, ये हो गया जी 50,000। अब आप चाहे यहां से चेक कर लीजिए, 2.5 लाख एप्लीकेशन थी, 2 लाख शेयर दिया अपने पास। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? एक्सेस शेयर्स की एप्लीकेशन है जी 50,000। ये ऐसे भी 50 आएगा और ऐसे भी 50 आएगा। अब एक्सेस मनी कैसे आता है? बेटे जी एक्सेस मनी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। एक्सेस मनी का मतलब है इन एक्सेस शेयर्स पे हमें कितना पैसा इन्वेस्टर ने दिया। अब देखिए इन्वेस्टर जब अप्लाई करता है तो वो सबसे पहले एक ही इंस्टॉलमेंट देता है, वो है एप्लीकेशन। तो अगर मुझे एक्सेस मनी निकालना है, एक्सेस शेयर्स पे कितना बना, तो मैं ये कैसे निकालूंगा? एक्सेस शेयर्स को एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मुझे बस ये पता लगाना है कि इन एक्सेस शेयर्स पे मेरे पास कितना फालतू पैसा आया हुआ है। तो देखो 30,000 इंटू में 4 करो, तो इस वाली कैटेगरी में 1,20,000 आया हुआ है और इस वाली कैटेगरी में 60,000 आया हुआ है, और टोटल हमारे पास आया हुआ है 1,80,000। इनका एडिशन कर दिया। और मजे की बात यह है, अच्छा सॉरी, ये 8,80,000 हो जाएगा जी, और ये 2 लाख आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करना था बेटे। देखो मैंने कैसे निकाला, 30,000 को एप्लीकेशन 4 से मल्टीप्लाई करा, एक 20 आया। 20,000 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा, 80 आ गया। ये इन्होंने अपने अपने एक्सेस शेयर्स पे हमें पैसा दे रखा है। मतलब ये इतना पैसा हमारे पास ऐसा है जो अभी हमें एडजस्ट करना है, सोचना है कि इसका क्या करना है। ठीक है जी। अब देखिए 2 लाख बन रहा है ऐड करके। अगर आप इस टोटल एक्सेस शेयर को भी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते तो भी 2 लाख बनेगा। इस टेबल की खूबसूरती यही है कि साथ साथ आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा अब आगे पढ़िए। अब बेटे पहली कैटेगरी में ये बताइए हमने कितनी अलॉटमेंट की है? नील। मैंने आपको 2 नोट्स लिखवाए थे। 2 नोट्स क्या थे कि अगर
आपने 0 अलॉटमेंट करी, तो इस पे जितना भी एक्सेस मनी आएगा वो आपको वापसी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप शेयर्स नहीं दे रहे हैं तो आप इस पैसे का कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ नहीं, बस वापसी ही कर सकते। तो ये पैसा डायरेक्टली बैंक में ले जाइए, 1,20,000। ओके, अब दूसरी कैटेगरी में देखते हैं। इस कैटेगरी में हमने 2 लाख शेयर्स अलॉट कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि हमने 2 लाख शेयर्स दिए। अगर बेटे मैंने 2 लाख शेयर्स दिए, तो मैं इन 2 लाख शेयर्स पे आगे जाके अलॉटमेंट का भी पैसा मंगवाऊंगा, फर्स्ट का भी मंगवाऊंगा, सेकंड का भी मंगवाऊंगा। और जानते हैं अलॉटमेंट पे कितने मंगवाऊंगा? 3 रुपए, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का, और 2 रुपए सेकंड कॉल के। मैं इस तरीके से फ्यूचर में पैसा मंगवाऊंगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आप जरा देखिए, हमारे पास ये जो 80,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, ये एक्स्ट्रा किस तरीके से? एप्लीकेशन का पैसा हमने कवर कर लिया, उसके ओवर एंड अबाउ हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। तो हम इन शेयर होल्डर से ये कहते हैं कि भैया देखो, इस पैसे को वापसी लेके क्या करोगे? भाई हमें आगे भी तुमसे पैसा तो मंगवाना है, तो हम ऐसा करेंगे, जो पैसा तुम्हारा हमारे पास आ गया है ना, वो अगली इंस्टॉलमेंट का एडवांस मान के रख लेंगे। समझ में आई बात? अब ये एडवांस कैसे चेक किया जाता है, तो बहुत ध्यान से इसे समझिएगा बेटे। एडवांस चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने कितने शेयर्स अलॉट कर रखे? 2 लाख। आप जानते हैं आप अलॉटमेंट पे 2 लाख शेयर से ज्यादा शेयर्स पे पैसा नहीं मंगवा सकते, और 2 लाख पे आप ज्यादा से ज्यादा पता है कितना मंगवा सकते हैं? 3 रुपए। तो इसका मतलब ये कि 2 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट पे मुझे फ्यूचर में 6 लाख रुपए मैक्सिमम रिसीव हो सकते हैं। तो इसका मतलब बेटे, अलॉटमेंट पे मैं ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपए का एडवांस एडजस्ट कर सकता हूं। और एडवांस कितना एडजस्ट करना है जी? 80,000। तो ये सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, 80,000 रुपए। बात समझ में आई? इस तरीके से हमें करना है जी। ये अलॉटमेंट का एडवांस आ गया। फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस नहीं गया, क्योंकि 80,000 का टोटल एक्सेस मनी था। ये 6 लाख से कम है, तो ये यहीं पे एडजस्ट हो गया। मान लीजिए ये 6 लाख से ज्यादा होता, 6,80,000 होता, तो मैं यहां पे पता है कितना एडजस्ट कर पाता? 6 लाख। ठीक है, यहां मैं कितना एडजस्ट कर पाता जी? 6 लाख। फिर भी 80,000 बच जाता, तो फिर मैं उसे ले जाता फर्स्ट कॉल पे। फिर मैं देखता फर्स्ट कॉल पे ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में कितने पैसे मंगवा सकता हूँ। 2 लाख इंटू में एक अगर करें, तो 2 लाख मंगवाए जा सकते हैं। तो बेटे, करना होता 80,000 एडजस्ट, वो यहां एडजस्ट हो जाता। इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट देखना होता है। मैं एक बार फिर से ये टेबल बताता हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जरा, देखो बेटे, सबसे पहले तो इस टेबल में, अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा बताता हूँ टेबल को, एक बार इसे खत्म कर देते हैं। बेटे फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कोई एडवांस नहीं है जी। यहाँ पे बैंक का टोटल बन रहा है 1,20,000। ओके, अब देखिएगा ध्यान से फिर से, 30,000 की एप्लीकेशन आई जो हमने रिजेक्ट करी, बाकी एप्लीकेशन को हमने प्रोराटा पे शेयर्स दिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो और ये समझो कि इसमें कितनी कैटेगरी बनेंगी। पहली कैटेगरी बन रही है 30,000 के बदले में रिजेक्शन, निल, तो ये मैंने पहली कैटेगरी बनाई। दूसरी कैटेगरी बन रही है बाकी एप्लीकेंट्स। 2.5 लाख में से 30,000 की एप्लीकेशन यहां खत्म हुई, तो बाकी एप्लीकेशन 220 बची। उनको प्रोराटा मतलब मैक्सिमम अपने शेयर्स दे देना, यानी कि 2 लाख। पहले तो ये कैटेगरी बनाइए। फिर कैटेगरी बनते ही बाकी काम बड़ा आसान है। एक्सेस शेयर कैसे आएंगे जी? 30,000 को हमने 0 दिए, 30,000 माइनस 0, ये एक्सेस शेयर। एक्सेस शेयर इसमें कितने आएंगे? 220 के बदले में 2 लाख दिए, कितने नहीं दिए वो यहां लिख दीजिए, 20। एक्सेस मनी कैसे आएगा? इसे एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30,000 इंटू में 4, 1 20, 20,000 इंटू में 4, 80।
अगर हमने जीरो अलॉटमेंट की है तो पूरा का पूरा पैसा बैंक में आएगा, रिफंड करना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन अगर हमने अलॉटमेंट करी है तो सोचना है। सोचना ये है कि ये 80,000 अब बैंक में नहीं भेजना है, ये हमें अगली इंस्टॉलमेंट का एडवांस मान के रखना है। और वो कितना रख सकते हैं किसी किस्त पे, ये पता चलेगा अलॉटेड शेयर्स को इस अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 लाख रुपए आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं अलॉटमेंट पे फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा 6 लाख रुपए ही ले सकता हूँ। तो बेटे लेने कितने एडवांस, 80, तो 6 लाख से कम है, तो ये पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। इन केस अगर ऐसा होता कि ये 6 लाख से ज्यादा होता, मतलब यहाँ पे टोटल एडवांस 680 होता, तो बेटे यहाँ पे सिर्फ 6 एडजस्ट हो पाता, फिर 80 यहाँ आ जाता। और अगर ये फर्स्ट कॉल के भी बियॉन्ड जाता तो यहाँ आ जाता। और अगर ये सेकंड कॉल के भी बियॉन्ड जाता तो ये बैंक के थ्रू रिफंड हो जाता। इस तरीके से हमें चेक करना होता है। हालांकि ये बाद में भी आएगा, अभी तो इस क्वेश्चन में आप ये समझने की कोशिश करिए कि अलॉटमेंट पे सिर्फ 80 क्यों एडजस्ट हुए, मतलब पूरे अलॉटमेंट पे क्यों एडजस्ट हुए, क्योंकि अलॉटमेंट की कैपेसिटी कितनी एडजस्ट करने की, 6 लाख। और ऐसी कैपेसिटी इसकी क्यों है, कारण ये है कि हम 2 लाख पे 3 रुपए के हिसाब से ज्यादा फ्यूचर में 6 लाख मंगवा सकते हैं। तो बस ये एडजस्ट हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से बनता है टेबल। पहले तो मुझे अब ये बताइए, किसी भी बच्चे का इस टेबल में डाउट हो तो मुझे बताएं, और अगर टेबल में डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते। जल्दी से बताइए। ओके बेटे जी, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज पे बढ़ते हैं। बेटे जी जर्नल एंट्री सबसे पहले तो एप्लीकेशन की ही होती है, तो वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री सबको आती है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बेटे ये बताना जरा, एप्लीकेशन पे हमें कितने रुपए रिसीव हुए। देखो बेटे एप्लीकेशन के 4 रुपए हैं, ठीक है। लेकिन जानते हो ये 4 रुपए 2 लाख शेयर्स के नहीं मिले हमें। एप्लीकेशन तो हमें 2.5 लाख की मिल गई थी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाख नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा जी, जितनी एप्लीकेशन आई, 2.5 लाख इंटू में 4, और कितनी एप्लीकेशन आई, रुपए कितने बनेंगे, 10 लाख। लो जी, तो मतलब मेरे पास एप्लीकेशन पे 10 लाख रुपए आए। ओके, अब आगे देखिए बेटे, ये जितने भी पैसे आए एप्लीकेशन के, ये आपको कैपिटल में ट्रांसफर करने होते हैं। तो हम एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होती है। अब बेटे मेरी बात जरा ध्यान से समझना, शेयर कैपिटल का क्रेडिट होना मतलब शेयर इशू करना। बेटे अगर मैं यहां 10 लाख लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं 2.5 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं 2.5 लाख शेयर इशू कर रहा हूं। एक बात बताइए, मैं ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर इशू कर सकता हूँ, भाई जितने हमने इशू कर रखे हैं 2 लाख। तो मैं यहाँ 10 लाख नहीं लिख सकता। जानते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लाख शेयर ही इशू कर पाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे कितनी कैपिटल रिसीव कर सकता हूँ, 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर्स पे 8 लाख। अब ये तो डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा। कितना अंतर आ रहा है, 2 लाख। ये 2 लाख हमारे पास एक्सेस मनी आ रहा है। और आप जानते हैं ये 2 लाख एक्सेस मनी आपने यहां कैलकुलेट भी कर रखा है टेबल में। तो इस 2 लाख एक्सेस मनी का हमने क्या किया, ये भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। 80,000 हमने अलॉटमेंट पे एडवांस रखा, और 1,20,000 हमने बैंक के थ्रू रिफंड करा। तो बेटे जी जो आपने एडवांस रखा है ये आएगा जी यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
कितना एडवांस रखा आपने? 80,000। ठीक है, एडवांस किस चीज का है? अलॉटमेंट का। लेकिन मैं इसे कॉल्स इन एडवांस नहीं लिख रहा हूं। वो क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि शेयर अलॉटमेंट के लिए हम कॉल्स इन एडवांस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस यूज होता है अगर एडवांस आए फर्स्ट और सेकंड कॉल का। और बाकी 1,20,000 हमने क्या करा जी? बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया। तो बेटे अगर पैसा गया तो आपको ये क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इस तरीके से। तो मतलब ये टेबल आपकी जर्नल एंट्री बनाने में हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गई? पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, फिर एप्लीकेशन के बदले में शेयर कैपिटल 8 लाख दी, फिर एक्सेस मनी का 80,000 हमने टेबल से देख लिया कि 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा और 1,20 हमारा बैंक में जाएगा। ओके जी। अब बेटे अलॉटमेंट के 80,000 पहले ही आ चुके हैं, तो ये बताइए क्या 80,000 की चिट्ठी डाली जाए या ना डाली जाए? तो मैं आपको बता दूं कि एडवांस में आ जाने से चिट्ठी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिट्ठी पूरे अमाउंट की जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चिट्ठी तो पूरे अमाउंट की ही जाएगी। बोलो बेटे जी कितनी जाएगी? अब मैं चिट्ठी कितने पे मंगवाऊं, सोच समझ के बताना। भाई मैं इशू कर रहा हूं 2 लाख, 50,000 जो एक्स्ट्रा आए थे उसका एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूं। मतलब 50,000 मैंने शेयर इशू नहीं किए, तो अलॉटमेंट पे मैं कितने शेयर्स पे पैसा मंगवाऊं? जितने मैं दे रहा हूं उतने का ही तो मंगवाऊंगा। समझे इस बात को? 2.5 लाख पे नहीं मंगवाऊंगा। 2 लाख जितने शेयर इशू किए जा रहे हैं बेटे उसी के ही पैसे मंगवाए जाएंगे। वेरी गुड सुजल। 2 लाख इंटू में 3 करेंगे तो यहां पे 6 लाख आएगा। समझे इस बात को? रटने वाले बच्चे जरा ध्यान दें जो ये समझ ना पाए। बेटे सिर्फ 2.5 लाख अप्लाइड शेयर पहली एंट्री में यूज होगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में। बाकी हर एंट्री में 2 लाख यानी कि जो शेयर इशूड है वही यूज होगा। ओके, ये था जी रट्टू पोपोटो के लिए। ओके बेटे, अब इसके बाद बताइए अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा? बेटे देखो मंगवा तो हम 6 लाख रहे हैं, लेकिन 6 लाख में से कुछ पैसा एडवांस एप्लीकेशन का आ चुका है। एप्लीकेशन पे हमें अलॉटमेंट का आ चुका है। कितना एडवांस आया था जो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया? बोलो। 80,000। ये देखो अलॉटमेंट क्रेडिट भी कर रखा है। तो बेटे अब आपको पता है कितना पैसा मिलेगा? 6 लाख में से 80,000 तो पहले ही मिल गए। अब आपको मिलेंगे 5,20,000। ओके जी, बोलो बेटे बोलो, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद वाली सारी एंट्रीज वैसी ही है जैसे पहले आप करते आए थे। जैसे कि फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के लिए आप एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लो जी, पहले तो चिट्ठी भेजी गई कि भैया पैसे ले आओ। चिट्ठी 2.5 लाख पे जाएगी या 2 लाख पे जाएगी? अरे जितने तुम शेयर्स दे रहे हो उसी पे तो पैसा मंगवाओगे। 2.5 लाख तो एप्लीकेशन थी भाई, 1 रुपए के हिसाब से। तो देखिए जी बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे हम चिट्ठी मंगवाएंगे कितनी? 2 लाख की। और ये 2 लाख रुपए का कोई एडवांस हमारे पास नहीं आया है, तो बस अब आप इसे नॉर्मली रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 2 लाख। अब इसके बाद आप सेकंड कॉल की चिट्ठी डालिए। तो सेकंड कॉल का पैसा मंगवाएंगे तो एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटे जी आप 2 लाख पे 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए मंगवाएंगे और फिर आपको यही वाला पैसा रिसीव हो जाएगा।
तो इसके लिए आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। 4 लाख रुपए। ठीक है जी, इस तरीके से करना है बेटा। बोलो जी बोलो, किसी भी बच्चे का अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। समझ आ गया आप सबको? जल्दी से बताइए। ओके जी, फिर भी अगर जैसे कोई डाउट हो तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आज ही, आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी हम यहीं पे क्लास को रोकते हैं, बाकी के जो एग्जाम्पल्स हमारे नोटबुक में है वो हम करेंगे जी बाद में। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू वेरी वेरी मच।